तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम एनपीसीआईएल नरोरा और रावत भाटा के लिए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी हमने क्लास 12 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 13 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने 12 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है टू प्रिवेंट लूजनिंग इन अ बोल्टेड जॉइंट ड्यू टू वाइब्रेशन बासर आर यूज्ड। कंपन खाली स्थान बासनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब कंपन या वाइब्रेशन वगैरह होता है तब हम कौन सी वाशर का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है स्प्रिंग वाशर, ऑप्शन बी बोला है स्टैंडर्ड वाशर, ऑप्शन सी बोला है टेपर्ड वाशर, ऑप्शन डी बोला है थिक स्पूल वाशर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब कंपन या झटके लगें तब वहां पर हम किस वाशर का यूज करते हैं? स्प्रिंग वाशर का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल्स इज यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग अ हॉट वेल्डेड जॉब। निम्नलिखित में से एक हस्त उपकरण का प्रयोग किया जाता है जब एक गर्म वेल्डेड जॉब को संचालित किया जाता है। तो मतलब जब एक गर्म जॉब को मतलब संचालित किया जाता है तो कौन से हैंड उपकरण का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है हैंड स्क्रीन, ऑप्शन डी बोला है गॉगल्स, ऑप्शन सी बोला है टोंग्स संडासी, ऑप्शन डी बोला है अर्थ क्लैम्प। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब गर्म जॉब को पकड़ने की बात आती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? टोंग्स का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम ऑफ द टूल विच इज यूज्ड टू लिफ्ट और मूव हैवी लोड्स बाय लीवरेज इफेक्ट। उपस्कर का नाम बताएं जिसके द्वारा भारी लोड को उठाने और खिसकाने के लिए उत्तोलन प्रभाव द्वारा किया जाता है। मतलब वो कौन सा टूल है जिसका प्रयोग भारी लोड को उठाने या खिसकाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है होस्टिंग उपकरण, ऑप्शन बी बोला है क्रोबार, ऑप्शन सी बोला है फोर्कलिफ्ट, ऑप्शन डी बोला है ब्रोचिंग टूल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा क्रोबार रहता है वो हमारा भारी लोड को उठाने व खिसकाने के काम में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है विच मटेरियल ऑफ स्ट्रेट एज आर मेड। स्ट्रेट एज किस धातु से बनाए जाते हैं? जो हमारे स्ट्रेट एज रहते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है पीतल, ऑप्शन बी बोला है स्टील या कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोला है प्लास्टिक, ऑप्शन डी बोल रहा है वुड लकड़ी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे स्टेज एज रहते हैं वो हमारे स्टील और कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है मैक्सिमम थिकनेस मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड फीलर गेज। मानक फीलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता क्या है? मतलब फीलर गेज के द्वारा जो हम मोटाई माप सकते हैं तो वो कितनी मोटाई माप सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला 0.03 mm, ऑप्शन बी बोला 0.03 इंच, ऑप्शन सी बोला 0.03 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बोला 0.03 मीटर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फीलर गेज रहता है उसके द्वारा 0.03 mm तक हम मतलब तक की मोटाई तक की क्लियरेंस माप सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोला है फॉर मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन ऑफ जॉब्स इज डन बाय। मास प्रोडक्शन में जॉब का निरीक्षण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। मतलब जब मास प्रोडक्शन होता है तो जो हमारा जॉब वगैरह रहता है तो उसका इंस्पेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है गेज, ऑप्शन बी बोला है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापी औजार के द्वारा, ऑप्शन सी बोला है टेम्पलेट के द्वारा, ऑप्शन डी बोला है जिग के द्वारा। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जब मास प्रोडक्शन में जब हमें जॉब का निरीक्षण करना रहता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? गेज का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर विदाउट रप्चर।
धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। मतलब धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को मतलब बिना टूटे उसको तार के रूप में हम खींच सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला डक्टिलिटी, तन्यता, ऑप्शन बी बोला टेनासिटी, ऑप्शन सी बोला इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी बोला मेलिएबिलिटी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा डक्टिलिटी, तन्यता रहता है उसमें मतलब धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पनेड डिवाइडर पॉइंट। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा डिवाइडर का पॉइंट रहता है तो उसको तेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है फाइल, ऑप्शन बी बोला है ग्राइंडर, ऑप्शन सी बोला है स्क्रैपर, ऑप्शन डी बोला है ऑयल स्टोन, सान पत्थर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा ऑयल स्टोन रहता है उसके द्वारा भी हम डिवाइडर के बिंदु को फिनिश करते मतलब डिवाइडर के बिंदु को मतलब फिनिश कर सकते हैं या उसके जो पॉइंट है उसको शार्प कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज रहता है तो उसके किस भाग का उपयोग मतलब जो हमारा स्क्राइबर रहता है उसको सही हाइट पर सेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्नग, ऑप्शन बी बोला है गाइड पिन, ऑप्शन सी बोला है रॉकर आर्म, ऑप्शन डी बोला है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू रहता है उसके द्वारा हम हमारे स्क्राइबर को सही और आवश्यक पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड between द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क बाय। चिंगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी इसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो हमारी आर्क वेल्डिंग रहती है तो उसमें जो चिंगारी मतलब हमारी आग वगैरह रहती है तो वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, संपर्क प्रतिरोध के द्वारा, ऑप्शन बी बोला है फ्लो ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज प्रवाह के द्वारा, ऑप्शन सी बोला है फ्लो ऑफ करंट, धारा प्रवाह के द्वारा, ऑप्शन डी बोला है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, संपर्क प्रतिरोध के द्वारा चिंगारी उत्पन्न की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ट जॉइंट आर दोज इन विच थिकनेस ऑफ शोल्डर वेरियस बेटवीन। सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए बोला है 0.0075 से 0.0075 और 0.05 mm, ऑप्शन बी बोला 0.005 और 0.02 mm, ऑप्शन सी बोला 0.002 और 0.01 mm, ऑप्शन डी बोला 0.004 एंड 0.02 mm। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.0075 और 0.05 mm हमारे शोल्डर की मोटाई रहती है जो परिवर्तित होती है। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरियस फ्रॉम। कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है, जो हमारा कास्ट आयरन रहता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑप्शन ए बोला 0.1 से 0.3, ऑप्शन बी बोला 0.3 से 0.7, ऑप्शन सी बोला 0.7 से 1.7, ऑप्शन डी बोला 1.7 टू 4.5। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा कास्ट आयरन रहता है उसमें कार्बन का प्रतिशत 1.7 से 4.5% तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स थिन वायर कैन नॉट बी ड्रॉ। इनमें से किस धातु से तार नहीं खींचे जा सकते। मतलब कौन सी ऐसी धातु है जिससे हम तार नहीं खींच सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी बोला है कॉपर तांबा, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है माइल्ड स्टील। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा कास्ट आयरन रहता है उससे हम तार वगैरह नहीं खींच सकते। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
जिंक क्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड फ्लक्स इन द प्रोसेस ऑफ। खाली स्थान की प्रक्रिया में जिंक क्लोराइड मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स है। तो ऑप्शन ए बोला है वेल्डिंग, ऑप्शन बी बोला है सैनिटाइजिंग, ऑप्शन सी बोला है हार्ड ब्रेजिंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो हमारा जिंक क्लोराइड रहता है वो मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में मतलब ज़्यादा यूज होने वाला फ्लक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा सैनिटाइजिंग प्रक्रिया रहती है उसमें जिंक क्लोराइड मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स है। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है रोटरी पावर ऑफ लीड स्क्रू इज ट्रांसमिटेड टू द लेथ कैरेज थ्रो। लीड स्क्रू की घूर्णन क्षमता लेथ कैरेज में खाली स्थान के माध्यम से संचारित होती है। जो हमारा लीड स्क्रू जो घूमता है लेथ मशीन पर, तो लेथ कैरेज में मतलब उसको किसके माध्यम से घुमाया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है गियर, ऑप्शन बी बोला है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन सी बोला है हाफ नट, ऑप्शन डी बोला है चेन एंड स्प्रॉकेट। तो फ्रेंड जो हमारा लीड स्क्रू रहता है उसकी घूर्णन क्षमता लेथ मशीन में किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है हमारे हाफ नट के द्वारा। जो हमारा हाफ नट रहता है उसके द्वारा ही हम लीड स्क्रू को घुमा सकते हैं। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल एंगल इम्प्रूव सरफेस फिनिश। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कोण सतह की बनावट में सुधार लाता है? मतलब मतलब कौन सा कोण है जो हमारी सतह की बनावट में सुधार वगैरह या सरफेस फिनिश में सुधार लाता है? तो ऑप्शन ए बोला है क्लीयरेंस एंगल, ऑप्शन बी बोला है रैक कोण, ऑप्शन सी बोला है नोज कोण, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा रैक कोण रहता है वो हमारे टूल की सरफेस फिनिश में इंप्रूव लाता है। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोला है द टर्म लोडिंग इज एसोसिएटेड विथ। लोडिंग शब्द खाली स्थान के साथ संबंधित है। जो हमारा लोडिंग शब्द रहता है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिल बिट, ऑप्शन बी बोला है मिलिंग कटर, ऑप्शन सी बोला है ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन डी बोला है ब्रोच। तो फ्रेंड जो हमारा लोडिंग शब्द है ये हमारा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो लोडिंग हमारा ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। और लोडिंग क्या है फ्रेंड्स? ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील का एक प्रकार का दोष है। मतलब जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील काटना बंद कर देता है उसमें जो धातु के छोटे छोटे चिप्स फंस जाते हैं तो वो हमारा लोडिंग के अंतर्गत आता है। तो लोडिंग हमारा किससे संबंधित है? ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की एंड कीवे आर नीडेड। इनमें से किस पावर संचार पद्धति में की व कीवे की आवश्यकता होती है? मतलब बोल रहा है कि पावर ट्रांसमिशन की ये जो पद्धतियां हमें दिखाई गई हैं ऑप्शन, तो इनमें किस में की और कीवे का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कपलिंग, ऑप्शन बी बोला है गियर ड्राइव, ऑप्शन सी बोला है बेल्ट पुल्ली ड्राइव, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो हमारी पावर ट्रांसमिशन पद्धति रहती है तो उसमें जो की और कीवे रहती हैं उसकी आवश्यकता हमारी कपलिंग में भी पड़ती है, गियर ड्राइव में भी पड़ती है और बेल्ट बेल्ट पुल्ली ड्राइव में भी पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है द आउटसाइड डायामीटर ऑफ स्प्रिंग वाशर इज। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास खाली स्थान रखा जाता है। जो हमारा स्प्रिंग वाशर रहता है उसका जो बाहरी व्यास रहता है तो वो कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 2D, ऑप्शन बी बोला है 1.5D, ऑप्शन सी बोला है 1.8D, ऑप्शन डी बोला है 2.5D। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा स्प्रिंग वाशर रहता है उसका व्यास 1.8D रखा जाता है। डी मतलब रहता है हमारा डायामीटर ऑफ वाशर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 1.8D। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस रफनेस ऑन अ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ।
किसी आरेख पर सतह असमतलता मतलब सरफेस रफनेस इस संकेत से प्रदर्शित की जाती है। मतलब जो हमारी सरफेस रफनेस रहती है तो उसे किस संकेत के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे सरफेस रफनेस को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है ट्राइंगल त्रिभुज, ऑप्शन ई बोला है सर्कल वृत्त, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर वर्ग, ऑप्शन डी बोला है एरो तीर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा सरफेस रफनेस रहता है तो उसको किससे, ट्राइंगल त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है द पिच ऑफ M12 आइसोमीट्रिक कोर्स थ्रेड इज। M12 आइसोमीट्रिक स्थूल चूड़ी का पिच खाली स्थान है। जो हमारी M12 आइसोमीट्रिक कोर्स थ्रेड है उसका पिच क्या होगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1.75 mm, ऑप्शन बी बोला है 1 mm, ऑप्शन सी बोल रहा है 1.5 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.8 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारी M12 आइसोमीट्रिक थ्रेड रहती है उसका जो पिच रहता है वो रहता है हमारा 1.75 mm। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.75 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है ट्रिमिंग इज द प्रोसेस एसोसिएट विथ। ट्रिमिंग प्रक्रिया इसमें संबंध है। मतलब जो हमारी ट्रिमिंग प्रोसेस रहती है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए बोला है प्रेस कार्य, ऑप्शन बी बोला है फोर्जिंग, ऑप्शन सी बोला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी बोला है मशीनिंग। तो फ्रेंड जो हमारी ट्रिमिंग प्रोसेस रहती है वो हमारी प्रेस कार्य से संबंधित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है। बोला है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ प्लम्बर वाइस। प्लम्बर वाइस की बॉडी खालिस्तान धातु की बनी होती है। जो हमारी प्लम्बर वाइस रहती है मतलब जिसका प्रयोग प्लम्बर वगैरह करते हैं तो उसकी बॉडी किस धातु से बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है पिग आयरन, ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा प्लम्बर वाइस रहता है उसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है ब्रोकन टैप इज रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ। टूटे टैप को इसकी सहायता से हटाया जाता है। जो हमारे टूटे टैप वगैरह रहते हैं तो उसको किसकी सहायता से हटाया या निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है पिन, ऑप्शन ई बोला है चीजल, ऑप्शन सी बोला है हैमर, ऑप्शन डी बोला है स्टड एक्सट्रैक्टर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। जो हमारा स्टड एक्सट्रैक्टर रहता है उसके द्वारा हम टूटी हुई टैप को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है कटिंग टूल, ऑप्शन बी बोला है फेसिंग टूल, ऑप्शन सी बोला है कंटिन्यूअस ड्रिल वेट, ऑप्शन डी बोला है टूल हार्ड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा सेंटर ड्रिल रहता है उसका दूसरा नाम क्या है, कंटिन्यूअस ड्रिल बिट। तो इसका सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस ड्रिल बिट। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।